करेंगे, बस वो आचार्य कुंद एक गुरु हुए, बस उन्हीं का श्रद्धान करेंगे, बाकी सब जितने भी हैं सब मिथ्या दृष्टि है। तो ऐसे श्रद्धान से तुमको सम्यक दर्शन हो जाएगा? ये लिखा गया है कि केवल एक आचार्य कुंद ही सम्यक दृष्टि रहे हैं। उनको किसने सम्यक दृष्टि घोषित कर दिया? मैं तुमसे पूछता हूं, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि वो सम्यक दृष्टि थे? और उनके अलावा जितने भी हैं वो सब मिथ्या दृष्टि है। ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? आपको केवल आचार्य कुंद के अलावा आचार्य जयसेन, वीरसेन, जिनसेन, पूज्यपाद, अकलंक, समंत भद्र कोई भी समझ नहीं आ रहे। ये कैसे डिक्लेयर कर दिया आपने? कौन से ज्ञान से प्रमाणित होगा कि केवल एक उन्हीं के ग्रंथ सम्यक दर्शन के साथ हैं और उन्हीं के ग्रंथों को पढ़ने सम्यक दर्शन होगा, समंत भद्र के ग्रंथों को पढ़ने सम्यक दर्शन नहीं होगा? तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व तो आपके अंदर भर रहा है और उसी मिथ्यात्व की ये परिणतियां हैं जो वीतराग विज्ञान के नाम से दुनिया में प्रचारित की जा रही है। और इसी के माध्यम से छेड़ालाओं का ज्ञान जब बच्चों को दिया जाता है तो उन्हें सबसे पहले यही चीज पर सबसे ज्यादा फोकस कराया जाता है। आप देख लेना, किसी भी बच्चे को कुछ याद होना हो, यह जरूर याद होगा। उद्देश्य क्या है आप देख लो, अब सामने है। तो ये संसार का स्वरूप है। संसार का स्वरूप आपको पूरा समझना है तो पंच परावर्तन का स्वरूप समझो। पंच परावर्तन का स्वरूप समझते तो तुम्हें संसार से विरक्ति होती, और केवल मुनि व्रत के अनंत बार का स्वरूप समझा तो तुम्हें मुनि से विरक्ति हो गई। बताओ तुमने क्या उद्देश्य पूरा कर लिया? मुनि से विरक्ति लेना है कि संसार से विरक्ति लेना है? संसार से तो होने की नहीं, क्योंकि संसार की हर चीज तुम्हें अच्छी लग रही है, संसार के सुख तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, संसार की विलासताएं तुम्हें अच्छी लग रही हैं, सब अच्छा लग रहा है। तो संसार के सुखों से तो विरक्ति है ही नहीं। विरक्ति किससे? पढ़े पढ़े मुनि व्रतधार अनंत बार गृह उपजायो। सुन रहे हो ज्ञानी? हाँ, ऐसे मुनि व्रत धारण करने से क्या है, जिससे अनंत बार जन्म मरण करना पड़े, इसलिए सम्यक दर्शन ले लो, दे दो। इसी वाणी में जैसे सम्यक दर्शन उतर के आ रहा है, सब हम ही पिए जा रहे हैं बस सम्यक दर्शन। ऐसे लोगों ने इस जैन धर्म का इतना सत्यानाश कर रखा है और ऐसे ग्रंथ बना करके इस ग्रंथों के माध्यम से ऐसा अज्ञान लोगों में प्रचारित कर रखा है कि आज इस बात को कहने की सामर्थ्य रखने वाला भी कोई पैदा नहीं होता। एक मैं ही पागल हूं बस, इसके अलावा और कोई नहीं बोल रहा इस बात को। सुन रहे हो? हाँ। और मेरे लिए दुनिया के निंदा पत्र आएंगे, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। जिनको बुरा लगेगा वो दुनिया के तरीकों से मेरे लिए बुरे मैसेज भी करेंगे, शिकंजा कसेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इससे क्या होने का है? आखिर हम सत्य को जाने बिना कैसे सत्य को स्वीकार करेंगे? ये सीखना है कि मुनि व्रतों को धारण करने के लिए भी कितनी सामर्थ्य चाहिए, और जो मुनि व्रतों को धारण करके इस तरह से भगवान के द्वारा कहे हुए तत्व का ज्यों का त्यों पालन करते हुए भी उसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं हो पाता, कहीं मिथ्यात्व का संस्कार रह जाता है, तो उससे यह सीखना चाहिए था कि मिथ्यात्व कितना दुर्निवार है। इतना सहज नहीं है कि घर में चाय और कॉफी पीते पीते समय सार पढ़ते पढ़ते हुए सम्यक दर्शन हो जाएगा। आत्मानुभूति की आहा आहा करते करते सम्यक दर्शन हो जाएगा। यह सीखना चाहिए था इस कथन से। यह तो सीखा नहीं, उल्टा मुनि व्रत तो अनंत बार धारण कर चुके हैं, इससे क्या होता है? तो चाय कॉफी पहली बार पी रहे हैं ना, मुनि व्रत अनंत बार धारण कर चुके हैं, चाय कॉफी पहली बार पी रहे हैं, है ना? ये स्त्रियों के सुख, भोगों के सुख ये पहली बार कर रहे हैं, बाकी मुनि व्रत तो अनंत बार धारण कर चुके हैं, है ना? ये अविरति, ये मिथ्यात्व, ये असंयम के भाव, इनके साथ जन्म मरण अनंत बार नहीं हुए हैं, मिथ्या मुनि व्रत के साथ अनंत बार जन्म मरण कर चुके हैं। यही कहने का मतलब है ना? क्या कहना चाह रहे हो? बोलो, कौन सी सम्यक शिक्षा है बताओ?
आपको शिक्षा क्या लेनी चाहिए थी? हमने संसार के सारे इंद्रिय सुख अनंत बार भोगे हैं, ये शिक्षा लेनी चाहिए थी। हम क्या शिक्षा दे रहे हैं? हमने मुनिव्रत अनंत बार धारण कर ली, ये शिक्षा दे रहे हैं। कौन सी शिक्षा तुम्हारे लिए उपादेय थी, उपयोगी थी? इस शिक्षा से तुम्हें क्या मिलेगा? मुनिव्रत को अनंत बार धारण करने वाली शिक्षा देने से क्या मिलेगा तुम्हें? अगर तुम्हें सही शिक्षा दी जाती तो क्या सीखते? भुक्तो जिता मुहुर्मोहान मया सर्वी पुद्गला उच्छिष्टेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा, ये सीखते आचार्य पूज्यपाद की शिक्षा है? तो कुछ मतलब निकलता। तो ये शिक्षा तो हमने कभी दी ही नहीं कि हमने सारे पुद्गल भोगे हैं, खाए हैं। अरे भाई, अब मैं इस विज्ञ होकर के इन पुद्गलों में क्या इच्छा करूं, क्या संसार के विषय भोगों की इच्छा करूं? ये सब उच्छिष्ट के समान हमारी ही उगाल हैं, हमारे ही उच्छिष्ट हैं, इनमें पुनः पुनः भोगने की क्या इच्छा करूं? ऐसा तो कोई ज्ञान दिया ही नहीं जाता। ये ज्ञान तो पढ़ना ही नहीं, ये तो इष्टोपदेश, ये तो पूज्यपाद महाराज का, तो आचार्य कुंद कुंद का ही पढ़ेंगे बस, जिसमें लिखा रहता है भोग कर्म की निर्जरा के कारण है। बस हम भोगेंगे भी और कर्म की निर्जरा भी करेंगे। तो इतना उल्टा ज्ञान चल रहा है और सब शिविर चल रहे हैं और सारे लोग बुद्धू बनकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भेज रहे हैं। ऐसे ज्ञान से तो